में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में पूरी दुनिया के सामने भ्रातृत्व और बंधुत्व की मिसाल पेश करते हैं, जो सबको संवेद समवाय सार्वभौम रूप में एकाकार करते हैं, उसी रूप को आज पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ पर साक्षात हरिहर दोनों मौजूद हैं, शंकर भी हैं, विष्णु भी हैं, और उसी प्रयाग की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे। आस्था की डुबकी लगती है, तो आस्था की डुबकी लगाते वक्त कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नियमों का अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है, गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है। इसके बारे में कहा गया है कि माँ गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। माँ गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पूर्ण प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह कल कल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं, गंगा की लहरों पर नया इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके, सूर्य को अर्घ्य देके, और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है, किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ जो 2047 में 24/7 अहर्निश अनवरत श्रम साध्य कार्य करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जगत गुरु बनाने का सपना है, वो सपना कहीं और प्रगाढ़ होता है। वो संकल्प सिद्धि का रूप और गाढ़ा होता है जब दुनिया प्रधानमंत्री के स्वरूप को देखती है। अश्विनी, अगर आज के दिन के लिहाज से बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार भी आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, ये माँ भगवती को भी आराध्य करने का दिन है। निश्चित तौर से माँ भगवती दुनिया जानती है। हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर जब अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से द्वितीयात्री तक की पूजा करते हैं, किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही और अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया को बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूति जिसको कहा जाता है, आत्मैक्य जो कहा जाता है, जो ब्रह्मात्मैक्य कहा जाता है। और जब आदमी चिंता